मैं इस वक्त जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत होती जा रही है और इसकी ओर अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। और मैं सबसे पहले आपको ये विजुअल दिखाना चाहता हूँ और शायद आपको याद होगा, मैं ये खबर आपको कई बार दिखा चुका हूँ। ये जो आप सड़क की खस्ता हालत देख रहे हैं, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच है और मैं पूरा ये सिनेरियो आपको बताऊंगा और कहाँ किस तरह से यहाँ से 2 व्हीलर्स निकलते हैं या 4 व्हीलर्स निकलते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सड़क की खस्ता हालत है, ये किसी बड़े सड़क हादसे को न्योता दे रही है। और मेरा कैप्शन आपने साफ तौर पर पढ़ लिया होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो जिस तरह से टोल प्लाजा इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप लोग जो सड़क की सुविधा है वो अच्छी देंगे लोगों को जो गाड़ियाँ लेकर हाईवे पर निकलते हैं। लेकिन शायद जिस तरह से इस सड़क की हालत में आपको बताऊं तो पिछले 3-4 साल से ऐसे ही है, अभी तक इसको मुरम्मत नहीं किया गया, यानी इसकी जो रिपेयरिंग है वो नहीं की गई। शायद हो सकता है कि अगर टोल प्लाजा यहाँ पर लग जाए तो शायद इसकी जो स्थिति है वो सुधर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अच्छी सड़कें आपको चाहिए तो टोल भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी अगर नया एक टोल प्लाजा लगा दे तो शायद ये सुबह ही इस बद से बदतर हालत जो सड़क की आप देख रहे हैं ये सुबह ही ठीक हो सकती है, ये हम दावे से आपको कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा की पूरी आप लेन देख रहे हैं ये हाईवे की लेन है और मैं कई बार आपको बता चुका हूं उस लेन के बारे में कि ये कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। अब मैं थोड़े से आपको इसके फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। मैं फैक्ट्स आपको ये बताऊँगा, ये जो रोड आप ऊपर जाता वो देख रहे हैं ये सांबा की मेन बाज़ार को जोड़ता है और यहाँ से आप जम्मू की तरफ आप गुजरते हैं। लेकिन जो सांबा का मेन चौक है वो बंद किया हुआ है और पिछले 1-1.5 साल से उसे बंद किया क्योंकि एक्सीडेंट जो मेन चौक पर ज़्यादा होते थे और इस समय ये 1 वे कर दिया है। लेकिन लोगों ने तो यहीं से गुजरना है, लोग दिन में कई बार यहाँ से गुजरते हैं। काफ़ी ज़्यादा अब मूवमेंट यहाँ पर गाड़ियों की रहती है इस रोड पर, जो कि सांबा के मेन बाज़ार को जोड़ता है, अस्पताल को जोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज़िला प्रशासन सांबा की भी बात करें तो उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, लोग 2 व्हीलर लेके किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं। ये देखिए गाड़ी कोई भी आएगी वो यहाँ पर ज़रूर फंसेगी। और अगर यहाँ ये देखिए मैं आपको पूरा ये सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाड़ी स्पीड में आती है जम्मू की तरफ से और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति क्रॉस करे और अगर उसकी ब्रेक यहाँ पर ना लगे क्योंकि सड़क पूरी तरह से ख़राब है तो शायद गाड़ियों की टक्कर होगी, कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद यहाँ पर कोई कैजुअल्टी भी हो सकती है। इसके लिए कई बार हम गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से कि इस सड़क की मरम्मत की जाए। ये सेंटर प्लेस है सांबा की। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो थोड़े थोड़े गड्ढे आप भरे हुए देख रहे हैं, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये अपने खर्चे पर इन गड्ढों को भर देती है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो प्रशासन का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्या इसकी मरम्मत की जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी बड़े बड़े दावे करती है सड़कों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस समय टोल प्लाजा लगाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और ये हालत आपके सामने है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ से पूरा का पूरा अगर लिंक इसको मैं कहूँ तो ये पूरा बद से बदतर हालत में है और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। मैं और भी इसको लेकर बात करूँगा, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है जो कि पिछले कई सालों से इस रोड की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कई बार अप्रोच कर चुके हैं, चाहे वो अधिकारियों की हम बात करें ज़िला प्रशासन सांबा के या यहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी तरह का संज्ञान नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा नहीं लिया गया। और दिन में कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो इस रोड से गुजरते होंगे और अभी तक किसी तरह का कोई काम इस सड़क को लेकर उन्होंने नहीं किया। शायद अगर टोल प्लाजा लगा दिया जाए आज ही तो कल शायद ये रोड की हालत जो है वो सुधर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम, मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम कैप्टन इंदर सिंह जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने इस सड़क को लेकर कई बार ये खबर प्रशासन तक पहुँचाई, आपसे भी इस खबर को इस सड़क को लेकर कई सारी बातें हमने आपसे पूछी। क्या लगता है पिछले कई सालों से ये सड़क बद से बदतर हालत में है, कई बार ये खबरें हम दिखा चुके हैं। शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अभी तक नींद से वो जाग नहीं रही है, शायद वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक टोल प्लाजा लगा दिया जाए, उसके बाद इसकी हालत जो है वो सुधर जाएगी। देखिए ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं
यहाँ पर जो पानी बहता है, ऊपर हॉस्पिटल का पानी आता है, और ये सड़क पर जब बारिश होती है म्यूनसिपैलिटी का ऊपर से पानी बहता है, और यहाँ पर खड्डे बने हुए हैं, और जहाँ खड्डों को भरने के लिए लायन क्लब सांबा के मेंबरों ने इसको 4-5 दफ़ा भर दिया है, लेकिन बारिश जब ज़्यादा होती है तो जो भी हमें ईंट पत्थर इधर इसमें भरते हैं वो बह जाता है और ये फिर खड्डे बन जाते हैं। अभी हमने तकरीबन 7-8 दिन ही पहले यहाँ पर भराई की थी, और ये फिर उसमें बारिश ज़ोर से होने से ये बिल्कुल खड्डे बड़े बड़े हो गए हैं। ट्रैफिक वालों जाने वालों को बड़ी असुविधा होती है। तो ये जो बात चल रही है, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा चौक है वहाँ पर दोनों तरफ से बंद किया हुआ है जाना, और जो डायरेक्ट गाड़ी जो है सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक नहीं पास कर सकती, और उसके लिए जहाँ पर सिग्नल लगाए जाने थे और उसके 3 टेंडर भी हुए, और वो अभी की बात नहीं है, वो जब इधर अपने डीसी पहली लेडी सुषमा चौहान जी नहीं उधर पहले शीतल नंदा जी के टाइम से ये 3 दफ़ा टेंडर हुए, लेकिन यहाँ का टेंडर सिग्नल का किसी ने उठाया नहीं, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी इसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने पर्सनली भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये जो बंद किया है इससे जो रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं शॉर्टकट, उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो जो अपनी म्यूनसिपैलिटी है, दूसरा हमारी नेशनल हाईवे है अथॉरिटी है, और साथ साथ ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सांबा को भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इसका ख़ास तौर पर के जो चौक और ये हॉस्पिटल की रोड जो जाती है यहाँ से, इसके ऊपर बहुत ध्यान दें, और इसको जल्दी से जल्दी इसके जो भी काम है उसको पूरा कराएं। साथ ही साथ ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब से जो कोरोना चला है हो रहा है, तब से पहले थोड़ी बहुत अच्छी सफाई होती थी सड़कों की, उसके बाद अभी कोई सफाई भी जो कर्मचारी हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कितनी बड़ी नालायकी सामने आ रही है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ये सारी सड़क आती है, उसके बाद भी वो टोल प्लाजा लगाने में काफ़ी बिजी हैं, वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो आज से बात नहीं है, जब से जो नेशनल हाईवे डबल लेनिंग हुआ है, हमारी बाएं तरफ की सड़क जो है उसमें जो नाली बनाई थी आधी बना करके उनके आधे ढक्कने लगा करके छोड़ कर चले गए थे, और अभी तक वहाँ लगाए नहीं हैं। और ये जो इधर जो खड्डे बने हुए हैं इनके तरफ उनका कहाँ से ध्यान जाएगा। वो तो सिर्फ टोल प्लाजा लगाने के लिए ध्यान में है कि टोल प्लाजा लगे, बाकी हमें काम करना है तो अपनी मर्ज़ी से जब है दिल करेगा करेंगे, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो कि सुपरवाइज़ करता है सड़क के ऊपर पे कहाँ पर बुरी हालत है या ख़राब हालत है वहाँ ठीक करना है। ये उनकी ड्यूटी है, ये पब्लिक की ड्यूटी नहीं है कि अब वो आपको बताए कि ये काम करो। इधर सिर्फ अपनी अच्छी हैंडसम तनख्वाह लेकर के ऑफिसों में एयर कंडीशन में बैठ करके काम करना बहुत आसान है, लेकिन पब्लिक के लिए काम करना है तो धूप में भी निकलना पड़ेगा, बारिश में भी निकलना पड़ेगा। यही मैं बिल्कुल मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये गाड़ियाँ जब यहाँ से निकलती हैं इन गड्ढों से, तो आप वो पिक्चर दिखाई जाए। ये देखिए, आप साफ तौर पर देखेंगे, आप इंतज़ार करिए किस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, और आगे से जो गाड़ी आती है वो अगर गाड़ी स्पीड में आएगी तो शायद इस गाड़ी से टकरा कर चली जाएगी और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकलेंगी वो इसी तरह से निकलेंगी। और बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और प्रशासन ने आज से 2 साल पहले मेन चौक सांबा को बंद कर दिया था। लेकिन अगर बाज़ार की तरफ से किसी ने बस स्टैंड को आना है वो यही रास्ता इख्तियार करेगा जहाँ से ये गाड़ियाँ आप साफ तौर पर ऊपर से आती ही देख रहे हैं। यहीं से वो निकलकर इस हाईवे को यहाँ से क्रॉस करके फिर वो जम्मू की तरफ यानी बस स्टैंड की तरफ जाएगा। और अगर किसी ने बाज़ार जाना है तो वो नीचे जो सांबा मेन चौक के आगे 200 मीटर आगे एक कर्व है, वो वहाँ से यू टर्न लेके फिर वो इसी सड़क से वापस बाज़ार को जाएगा, या फिर मेन चौक से भी वो जा सकता है, क्योंकि हाईवे
मेन चौक जो है वो सांबा का बंद किया गया है। ज़्यादा दुर्घटनाएं वहाँ पर पेश आ रही थी। लेकिन अगर इस रोड को चलाया गया, इस सड़क को चलाया गया जो बाज़ार को जोड़ती है, अस्पताल को जोड़ती है, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सांबा फोर्ट को भी यही रास्ता जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3 साल से ये सड़क की हालत आप बद से बदतर देख रहे हैं। हमने कई बार ये रिपोर्ट आपको दिखाई है और बड़ी इसमें दिक्कत ये है, देखिए आपको साफ तौर पर मैं दिखा रहा हूँ ये पिक्चर्स, और यहाँ से 2 व्हीलर जो जितने भी गुजरते हैं वो कई बार यहाँ पर गिर चुके हैं, कई बार यहाँ पर हादसों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो ज़िला प्रशासन सांबा है, वो हरकत में नहीं आ रहा, वो किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा, और शायद वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का आपसे जिक्र कर लूँ कि अगर अब जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो रिपोर्ट अगर देख रहे हैं तो शायद वहाँ यहाँ पर वो रिपेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले टोल प्लाज़ा वो ज़रूर यहाँ पर लगा देंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि शायद अभी वो टोल प्लाज़ा लगाने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। लेकिन टोल प्लाज़ा भी इसीलिए लगाए जाते हैं, अगर आप सड़क की सुविधा जो है वो अच्छी देंगे। सड़क की हालत बद से बदतर देख रहे हैं, ये देखिए आप साफ तौर पर किस तरह से ये पूरे विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ, बदतर हालत है। जब भी यहाँ पर इसकी इन गड्ढों की भराई की गई है, वो भराई की गई है जो सोशल सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने कई बार इन गड्ढों की भराई की है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी स्टेप जो है वो पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया। ये देखिए किस तरह से गाड़ियाँ निकलती हैं, फंस जाती हैं, और जब फंसती हैं फिर आगे निकल नहीं पाती, और पीछे से जो हाईवे से गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पर किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकती हैं। और ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह। जी, क्या नाम है आपका? परमीत सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना कि सर जी हर बार गाड़ी जब निकालते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं जी, लेकिन हर बार गाड़ी नीचे लगती है। नीचे लगती है सर, लेकिन क्या कर रहा है ये प्रशासन, ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। प्रशासन अपनी मनमर्जी करने में लगा हुआ है। एक और यहाँ पर स्थानीय लोगों, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँ, क्योंकि आज जानना काफ़ी ज़रूरी है और इनको जगाना भी काफ़ी ज़रूरी है। जो ऐसी कानूनों में बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हों, क्या कहना चाहते हैं? कितनी बड़ी ज़्यादा दिक्कत ये बनी हुई है सांबा के लोगों के लिए और सड़क हादसे का कारण बनती जा रही है। सर ये हर साल की रूटीन है, हमेशा के लिए होता है। ये सोशल क्लब, लायंस क्लब वाले जो लोग हैं हर बार बुराई करते हैं और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन प्रशासन का इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। और ये इनको ये पहले ये देखना है कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ जा रहा है। इसके दूसरी साइड देखो नेशनल हाईवे, वो देखो पूरा नाला ख़त्म हो चुका है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है और रोड बिल्कुल टूट चुकी है। और कोई भी हादसा और किसी टाइम भी होता है, वो होते भी रहते हैं, मेरा यही कहना है। लेकिन ये नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अंडर आता है, शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल लगाने में व्यस्त है, तभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी यहाँ पक्का यही है, नहीं ध्यान दे रहे हैं वो, दुरुस्त बात है। अभी इनको देखना चाहिए कि हम इतनी जगह 4 जगह टोल लगा रहे हैं, लेकिन रोड की तो कंडीशन ठीक होनी चाहिए ना। हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का यही कहना है कि इसकी जो हालत है उसे दुरुस्त किया जाए। ये काफ़ी बड़ा पैच आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा पैच है। कम से कम भी यहाँ मैं अगर इसका अंदाज़न आपको बताऊं तो 50 मीटर का ये पैच होगा, लेकिन पिछले 3 सालों से ये पैच वैसे का वैसा है। जब भी भराई की है, कभी लायंस क्लब सांबा ने, कभी किसी सामाजिक संस्था ने इसकी भराई की, लेकिन बरसात में पानी का जो निकलने का हल है वो भी अभी तक नहीं कर पाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और ना ही इन गड्ढों को भर पाया है। और गड्ढे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा होगा, उसके बाद यहाँ से इसकी मरम्मत की जाएगी। ये देखिए आपके सामने है, ये सिनेरियो है। 2 व्हीलर की तो यहाँ पर बद से बदतर हालत है, वो निकल ही नहीं सकता आराम से। ये देखिए अब जो उसका साथी है बाइक वाले का, वो उसकी पूरी मदद करेगा, लेकिन जब तक ये मदद करेगा, ऊपर से अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो ये किसी न किसी दुर्घटना का शिकार ज़रूर हो जाएगा। ये हालत है, ये सिनेरियो आप 2 मिनट तक आप देखते रहिए कि क्या हालत है, और हालत आपके सामने है। और बड़े हैरानगी की बात है कि जो अधिकारी हैं वो अभी दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। शायद उन्हें धूप ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, और वो टोल लगाने में ज़्यादा व्यस्त है। ये सिनेरियो आप साफ तौर पर देखें कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी कहाँ से निकलेगी, कुछ पता ही नहीं है। ये आप देखते रहिए, पूरे विजुअल्स आप देखते रहिए कि क्या हालत होती है यहाँ पर जो गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं।
अब आप पूरी तरह से क्लियर देखेंगे कि क्या हालत है इसकी। बड़े गड्ढे हैं। ये आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले लॉयंस क्लब ने इन गड्ढों की भराई कराई थी, लेकिन पानी जब आता है बारिश का तो ये जो भराई है ये एक बार फिर से वो वैसी ही पोजीशन में आ जाती है, बड़े बड़े गड्ढे एक बार फिर से पड़ जाते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो लगातार गाड़ी चलाने वालों के लिए भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर वो गाड़ी इस तरह से कैसे चलाएंगे, किस तरह से यहाँ इन गड्ढों से गाड़ियाँ अपनी निकालेंगे। और गाड़ी तो चलिए टूटेगी, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, ख़ासतौर पर ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं हाईवे से सीधे कठुआ की ओर जा रही हैं, यहाँ से निकलते वक्त अगर कोई गाड़ी ऊपर से आ जाती है तो इधर से जो निकल रहा है वो ज़रूर हिट होगा इन गड्ढों की वजह से। तो ये काफ़ी बड़ी परेशानी है। हम ये खबर कई बार आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार खबर दिखाने का मकसद नहीं था। मकसद ये था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि बड़े बड़े दावे करती है कि हम सड़क जो है वो अच्छी देंगे लोगों को, लेकिन ये सड़क पिछले 3 साल से इसकी रिपेयरिंग नहीं करवा पा रही नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद अगर कर सकते हैं तो वो टोल प्लाज़ा की कर सकते हैं, जो कि शायद यहाँ पर ही आने वाले दिनों में कोई टोल प्लाज़ा नया लग जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा। लेकिन शायद इसमें नालायकी ज़िला प्रशासन सांबा की भी साफ तौर पर नज़र आ रही है कि उन्होंने क्यों अप्रोच नहीं किया अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, और अगर किया तो क्यों उनके ऊपर प्रेशराइज उन्हें नहीं किया गया, उनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाला गया कि ये सांबा के बीचों बीच जाने वाली ये सड़क है, हर किसी रास्ते को ये सड़क जोड़ती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी हालत बद से बदतर है। हम एक बार फिर से ज़िला प्रशासन सांबा से अपील करना चाहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी अपील करना चाहते हैं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए और यहाँ इसको जल्द रिपेयर किया जाए, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये खबरें हम बार बार आपको दिखा चुके हैं। इस बार खबर दिखाने का मकसद ये था कि इसे जल्द रिपेयर किया जाए। अगर ये गड्ढे बड़े होते गए तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ज़रूर होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो यहाँ से गाड़ियों की हालत आपको बताऊं तो बद से बदतर हो जाती है। ये सारा सिनेरियो आपके सामने है और जाते जाते एक बार फिर से मेरी प्रशासन से अपील है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए, इसे जल्द रिपेयर किया जाए, ताकि सांबा के जो लोग हैं या और भी जो बाहरी लोग हैं वो जब भी यहाँ से निकलें वो आराम से निकले और अपना उनका जो यहाँ से जब निकलते हैं तो उनके लिए हादसे का रिस्क है वो भी कम हो जाए। नहीं तो कोई भी सड़क हादसा यहाँ पर बड़ा हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार होगा ज़िला प्रशासन सांबा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था अभी तक का अपडेट कि खस्ता हालत है सांबा के बीचों बीच जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिजी है टोल प्लाजाज लगाने में। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।